एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई एम बैक अगेन विद अ रिएक्शन वीडियो। सो वीडियो आज की होने वाली एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि वीडियो का टाइटल बहुत प्यारा है, बेटी एक वाक्या। सो ये है बाय दानिश एंड दवर। आई थिंक ये दोनों भाई हैं शायद, पता नहीं, मैंने इनका फर्स्ट टाइम सुनने जा रही हूँ। मैंने जस्ट थंबनेल देखा तो थंबनेल बहुत ऐसे इमोशनल सा था। सो आई थिंक कुछ ही इमोशनल सा होने वाला है अबाउट बेटी। सो मैं करूंगी इस पे रिएक्शन एंड आपकी रिक्वेस्ट आई थी तो मुझे रिक्वेस्ट आपकी पूरी करना मेरा फर्ज बनता है। सो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है एंड मैं मतलब बहुत सारे तो नहीं, मैं 2-3 वाक्य सुने हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक के भी सुने हैं। सो ये मैं फर्स्ट टाइम सुनने जा रही हूँ दानिश एंड दावर का। पता नहीं इनको सॉन्ग बोलते हैं बट आई थिंक वाक्य बोलते हैं। सो बाकी सुनेंगे, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस। सो आप मुझे फॉलो भी कर लो वहां जाके और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। सो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ, सुनते हैं कि वो क्या कहा है इस बेटी वाक्या में। होप सो ज्यादा इमोशनल ना हो। एक वाकया बतलाता हूँ मैं मुल्क अरब का। वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर। ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा है मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुर्म किया था। जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं। बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी बेइज्जती समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली। बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहत ही नहीं थी, कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार मैं पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से। वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से। वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्चे की बातें। फरमाइश वो करती रही सारे सफर में, जागी न मोहब्बत ही मगर मेरे जिगर में। सहरा में चला आया मैं मस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुंची मेरे साथ ही चल कर। सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तदफीन को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। जब मैंने किया एक गड़ा खोद न जारी, उस वक्त मेरे जहन पे शैतान था तारी। गर्मी थी बहुत, चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। दम लेने को बैठा जो जरा मुझसा कमीना, वो पूछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी।
मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची। तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया। पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर। फिर खौफ से रोने लगी, चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी, लहराने लगी वो। रोती रही, चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची। उस दिन मेरी रग रग में था शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया। जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने, एक जान पे ये कैसा सितम ढा दिया मैंने। ओ आदमी रोता रहा ये बात बताकर, उस शख्स के रुखसार भी अशकों से हुए तर। एक दर्द से सरकार की आंखें हुई पूर्णम, दिल थाम के रोते रहे सरकार दो आलम। सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है, अल्लाह को जो तैश दिलाए वो गलत है। सरकार को माना है तो सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। एक फर्ज मिला है तुम उसे दिल से निभा लो, बेटी को मोहब्बत से दिलो जान से पालो। बेटी पे तो जन्नत की जमानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है खुदा की। अल्लाह कभी बेटी से नफरत न करो तुम, कानून शरीयत से बगावत न करो तुम। दुनिया में तुम आए हो तो वापस भी है जाना, महशर में न पड़ जाए तुम्हें चेहरा छुपाना। बेटी की मोहब्बत में कहीं भूल न जाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए हुस्नैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी तो है अल्लाह का, भगवान का एक अनमोल खजाना। ये सभी को समझ होनी चाहिए। इस वीडियो का मेन मोटिव यही था इन दोनों का, कि बेटी को आप लोग उतना ही सम्मान दो, उतनी ही इज्जत दो जितना कि आप एक बेटे को देते हो। और मैं इस चीज की बहुत अगेंस्ट हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, क्योंकि ये चीज आजकल भी हो रही है, मतलब कई कई जगह पे हो रही है। अभी तो मैक्सिमम लोग बहुत बंद कर चुके हैं ये चीजें करना, लेकिन कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे ये लोग लड़कियों को मतलब बेइज्जती समझती हैं। सो इस कहानी में ये एक स्टोरी थी कि किसी के घर बेटी हुई एंड उसने अब मतलब वो खुद ही गा रहा है कि मेरे घर में बेटी हुई, मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई, मैंने बहुत शर्म फील करी, मुझे इसके लिए मेरे मन में कोई प्यार नहीं है। लेकिन मेरी जो पत्नी थी वो बहुत प्यार करती थी। एक माँ के लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उनको उतना ही प्यार करती है। तो उन्होंने उसको जाके मतलब कब्र में दफना दिया। गाइस क्या मतलब है ना, चाहे एक स्टोरी है लेकिन ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं। मुझे पता है, मुझे मतलब क्योंकि हम लोग कहीं सुनते हैं, हम पढ़ने को भी मिलती है न्यूज़पेपर्स में, हर जगह दिखता है कि लड़की को मार दिया, लड़की को ये कर दिया वो कर दिया। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की को दोनों को बराबर समझना चाहिए, बराबर की उन्हें बराबर के हक देने चाहिए, क्योंकि दोनों भगवान की दिए हुए बच्चे हैं। आपको जो उन्होंने लास्ट में बहुत अच्छे से कहा दोनों ने, जो कहा गाने में कि आपको कुछ फर्ज दिया है तो आप उस फर्ज को निभाओ। भगवान ने इतना प्यारा आपको तोहफा दिया है
सो जन्नत, लड़की जो है जन्नत का रास्ता है। तो कितना अच्छा उन्होंने कहा है, हम सभी को ये बात समझनी चाहिए। मैं बहुत छोटी हूँ ये सब कहने के लिए, लेकिन आजकल तो गाइस हर कोई बहुत ज्यादा समझदार हो गया है, टाइम के साथ सभी की सोच बहुत ज्यादा आगे। तो जो जहाँ पे ये सब होता है वहां के लोगों को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जो लोग आवाज नहीं उठाते हैं, कई बेचारी माएँ जो है वो नहीं चाहती, लेकिन उन्हें जबरदस्ती करके उनके बच्चों को छीन के मारा जाता है। वो चीज बहुत गलत है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे को खुद बहुत गुस्सा आता है ये सब देख के। सो ये था बेटी एंड मुझे बहुत सही लगा ये, अगर गाना कहा जाए जो भी है, वाक्य बहुत अच्छा है, बहुत सही है। बेटी के लिए कुछ लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है। एंड रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को बराबर समझना चाहिए। बेटा भी अच्छा होता है, बेटी भी अच्छी, दोनों बराबर होते हैं। सो ये रही वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आई ही होगी वैसे। सो कर दो वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक आप लोग घर पे रहें, ध्यान रखें, सेफ रहें एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करते जाएं जाते। सो बाय बाय गाइस।